नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर थर्ड से क्वेश्चन लेके आए हैं पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था से जो हमारा पेपर थर्ड में पोर्शन है, वहाँ से ये क्वेश्चन हमने उठाया है। और आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि न्यायिक सक्रियतावाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच संबंध पर उसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए कि न्यायिक सक्रियवाद या न्यायिक जो सक्रियवाद वो क्या है और भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या रिलेशन है, संबंध है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उस पर आपको परीक्षण करना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है और हमने कुछ इस प्रकार इसकी जो क्वेश्चन की शुरुआत की है कि न्यायपालिका का अपने परंपरागत कार्यों संविधान की रक्षा करना, निर्णय देना, केंद्र राज्यों के संबंधों की मध्यस्थता करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना आदि से आगे आकर सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर विधायिका कार्यपालिका आदि के कार्यों में हस्तक्षेप कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उनके विरुद्ध निर्णय देना ही न्यायिक सक्रियवाद है। देखो, जब न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि विधायिका या कार्यपालिका अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, अपने कार्यों का जो निर्वहन है वो सही तरीके से नहीं कर रही है, ऐसे विधायक के कानून लाए जा रहे हैं जो अपने हित साधने के लिए हो, जनता या सामाजिक आर्थिक न्याय है जो प्रभावित हो रहा हो, तो जो न्यायालय हैं थोड़ा अपने कार्यों से आगे बढ़कर जो इसके कार्य न्यायालय के जो कार्य हैं कि संविधान की रक्षा करना, निर्णय देना, केंद्र राज्य संबंधों की मध्यस्थता करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, इनसे भी बढ़कर वो आगे आकर कुछ काम करता है। और कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य हैं उनको लगता है कि ये सही नहीं है, गैर कानूनी है या संविधान से इतर है, तो उनको जो है एक तरीके से ये पुनः परिभाषित करता है, ये उन पर रोक लगा देता है। तो यही तो एक तरीके से जो न्यायपालिका की सक्रियवाद या न्यायिक सक्रियवाद है। अब हम बात करते हैं आगे। हमने यहाँ परिभाषा दी थी न्यायिक सक्रियवाद की। अब हमें आगे लेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर प्रभाव क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों का प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा कि न्यायपालिका द्वारा किसी विधेयक को गैर कानूनी घोषित करना तथा उसकी कमियों को उजागर करने से जनमानस में विधायिका की गरिमा को ठेस पहुँचती है। हाँ, विधायिका की गरिमा को ठेस पहुँचती है। और हमारा जो DPSP है उसमें है कि भाई जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक तरीके से जो उनको पृथक्करण का सिद्धांत है वो है। लेकिन क्या यानी न्यायपालिका बैठी रहे और विधायिका है जो अपने हिसाब से कानून लाया जाए जो लोगों के लिए ख़राब हो, गलत हो, तो उस पर न्यायपालिका है जो एक तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसको जो हमने यहाँ दिखा दिया इन दोनों के बीच संबंध में कि भाई वो न्यायपालिका अगर ऐसा काम करेगी तो विधायिका की गरिमा को ठेस पहुँचेगी, लेकिन गलत होगा तो उसको रोकना भी तो ज़रूरी है। आगे हमने लिखा कि नौकरशाही के सदस्यों को आदेश और निर्देश दिए जाते हैं जिससे प्रशासनिक कार्यपालिका का सम्मान कम हो रहा है। यानी कि नौकरशाही के सदस्यों को भी आदेश दिया जाएगा न्यायपालिका द्वारा कि गलत चीज़ें हैं और इसे जो है प्रशासनिक कार्यपालिका है वो क्या, उसका सम्मान कम होगा। अब देखो, प्रशासनिक कार्यपालिका का सम्मान कम क्यों हो, कम इसलिए हो रहा है कि वो कहीं कहीं गलत कर रही है, काम सही नहीं कर रही है, तो उसका सम्मान कम होगा। तो और वैसे भी प्रशासनिक कार्यपालिका सम्मान के लिए काम करती नहीं है, वो तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो उनको अपने काम कार्य ढंग से करने चाहिए और इसे न्यायालय हस्तक्षेप भी नहीं करे और जो है न्यायिक सक्रियवाद भी जो है वो हो ही ना, प्रभावित हो ही ना, आपस में शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, तो पृथक्करण का सिद्धांत इसी तरह से लागू हो जाए। फिर आगे लिखा कि नीति निर्माण मंत्री परिषद करती है जिससे समयबद्ध तरीके से नौकरशाही लागू करती है, लेकिन न्यायपालिका अपने निर्णयों के द्वारा इन नीतियों को प्रभावित करती है जिससे लोक कल्याणकारी विकास प्रभावित होता है। ये भी सही है कि भाई जो न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका काम होता है नीतियों को लागू करना, विधायिका बनाती है, मंत्री परिषद उसको बनाती है, लेकिन अगर न्यायपालिका बार बार इसमें हस्तक्षेप करे और वो कार्यों को जो है एक तरीके विकास प्रभावित होगा, तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई न्यायपालिका हर मामले में टांग अड़ाए, या ये कहते हैं कि न्यायपालिका को जो चीज़ गलत लगे उस पर रोक लगाए। ऐसा नहीं है कि वो हर मामले में ऐसा करें। तो देखो, हमने यहाँ केवल न्यायपालिका को नहीं बड़ा चढ़ा के बता रहे, न्यायपालिका को नहीं बता रहे हैं, उसकी तारीफ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका ये भी बता रहे हैं कि उसकी सीमाएं या लिमिट्स कहाँ तक है वो भी बता रहे हैं, और कार्यपालिका भी कमजोरियाँ और उसकी जो खूबियाँ वो भी साथ साथ दिखा रहे हैं। इसके आगे हमने लिखा कि न्यायिक सक्रियवाद की प्रवृत्ति ने इसके विपरीत कार्य किया है। जैसे ये यहाँ पे कि हमारे नीति निर्देश, अगला जो पॉइंट है हमें कि नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग किया जाएगा, लेकिन न्यायिक सक्रियवाद की प्रवृत्ति ने इसके विपरीत कार्य किया है। तो देखो, यहाँ कहीं कहीं ये जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका को इतना बढ़ चढ़ के या अपने काम को छोड़ के वो कहते हैं ना दूसरे की पंचायती नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, न्यायिक सक्रियवाद जहाँ लागू हो रहा है वहाँ ठीक है, लेकिन हर मामले में आप ऐसा कर रहे हो तो वो गलत है। फिर जो है सरकार के अंगों के बीच में एक तरीके से टकराव उत्पन्न हो जाता है, पृथक्करण का सिद्धांत अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। फिर आती है कि न्यायपालिका ने अत्यधिक सक्रिय होने से सरकार के अंग असंतुलित हो रहे हैं, जिससे संसदीय लोकतंत्र अव्यवस्थित होगा। यानी कि एक तरीके से
अब न्यायपालिका हर मामले में ये कहती है ये गलत है, ये सही है, ये सही है, मतलब यानी उनको लगता है कि हर मामले को वो मतलब गलत साबित कर रही है, तो ये गलत है। इससे सरकार के 3 अंगों के बीच में अव्यवस्था आ जाएगी, सिस्टम पूरा प्रभावित होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो विकास ठप हो जाएगा, आम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि ये इसी में ही उलझे रहेंगे सरकार के अंग, तब वो कैसे विकास करेंगे। तो जो हमारी सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा है वो प्रभावित होगी। तो ये भी इसमें एक पक्ष हमने बताया है। आगे हमने लिखा कि न्यायिक सक्रियता में न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा प्रदान कर दिया है, जिससे संविधान की आधारभूत संरचना भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि भारत में जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, ना कि न्यायपालिका। भाई न्यायिक सक्रियतावाद ने जो न्यायालय को एक तरह सुप्रीम कैबिनेट का दर्जा दे दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था पहले हमने, तो सुप्रीम कैबिनेट का दर्जा दे दिया एक तरीके से, और इससे संविधान की आधारभूत संरचना भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि हमारा मूल ढांचा ये कह रहा है कि ये कल जो है न्यायपालिका होगी। और उसके साथ यह नहीं है कि न्यायपालिका है जो दूसरे मामलों में भी या सरकार के दूसरे अंगों में इस तरह अपनी जो अगर सक्रियता दिखाते हुए कार्य करे, जिससे हमारे जो दूसरे अंग हैं वो भी प्रभावित हुए, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रभावित हो जाए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के जो हमने सबसे पहले न्यायिक सक्रियवाद को दर्शाया, समझाया उसको, फिर ये स्पष्ट किया है कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध किस प्रकार है। तो संबंध में मतलब ये नहीं है, देखो ये सरकार के 3 अंग मिलकर काम करते हैं, अच्छी बात है, सब अपने कार्य क्षेत्र पर या अपना जो कार्य है उसको अच्छी तरीके से करें, लेकिन अपना कार्य है वो ठीक है करते रहें, लेकिन इतना भी मतलब अग्रसक्रिय या प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों के मामले में भी मतलब यानी कि आपको अधिकार है, जैसे हम कहें कि आपको कोई न कोई अधिकार है या आप अपने अधिकारों का पालन कीजिए, कोई नहीं, लेकिन आप दूसरों के अधिकारों में अतिक्रमण भी तो मत कीजिए। आपने अपने वैसे हम बात करते हैं आर्टिकल जो 19A है, जो 19A में हम कहते हैं कि वाक्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप इतना भी कुछ नहीं बोल सकते कि जिससे दूसरों के जो अधिकार हैं वो मतलब हनन हो। जैसे आप मतलब किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, अस्पृश्यता का जो हमारा अंत, जैसे हम अस्पृश्यता का अंत की बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 17 है, तो आप जो अनुच्छेद 17 का मतलब उल्लंघन करें, किसी को गाली गलौज या अपशब्द बोल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब यानी सही नहीं है। आप अपने अधिकारों का पालन कीजिए, लेकिन अपने अधिकारों की सीमा है वहाँ तक, ऐसा नहीं होगा आप अपने अधिकारों का पालन करने के लिए दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में यही समझाना था और हमने समझाने की कोशिश की है। अब आप ही बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, जिससे हमारे जो एक तरीके से इस आंसर में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और एक ये औसत आंसर बन जाए, जिसे हमें अच्छे मार्क्स मिले आज पीएससी की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।